प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपके समक्ष भगवान का सच्चा नाम क्या है, इस विचार को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। नाम का तात्विक विवेचन। शास्त्रों के अंदर नाम की बड़ी महिमा गाई गई है। जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब में नाम की बड़ी महिमा गाई गई है। कबीर कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। सच्चा धनी संसार के अंदर वही है जिसके पास नाम की कमाई है, जिसके पास नाम का धन है। लेकिन वह नाम क्या है और नाम की कमाई हम कैसे करें, इस पर हमें विचार करना चाहिए। रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। शिव सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। इस कलिकाल के अंदर भगवान का नाम सकल मनोरथों को पूरा करने वाला है। भगवान शंकर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और सुखदेव मुनि सरीखे संत और महापुरुष भी नाम की कृपा से, नाम सुमरण के प्रताप से ब्रह्म सुखों का आनंद प्राप्त करते हैं। उस नाम का सुमरण स्वयं भगवान राम भी करते हैं, भगवान कृष्ण भी करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस नाम का सुमरण करते हैं। नाम सुमरण की शक्ति से ब्रह्मा संसार का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं और शंकर जगत का संहार करते हैं। सृजन, पालन और संहार की शक्ति त्रिदेवों के अंदर नाम सुमरण के ही बल से प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में कल्पतरु की महिमा गाई गई है, कल्प वृक्ष की महिमा गाई गई है और मान्यता है कि कल्प वृक्ष सारे मनोरथों को पूरा करने वाला है। यद्यपि संसार में अभी कहीं भी ऐसा कल्प वृक्ष दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जय सुमरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। भगवान का जो नाम है कलिकाल के अंदर कल्प तरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है, सारे मनोरथों को पूरा करने वाला है। लोक और परलोक का सुधार करने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब नाम नहीं मिला था मुझे, जब गुरु महाराज जी नहीं मिले थे और नाम का ज्ञान नहीं मिला था, तो मेरी स्थिति भांग के पौधे की तरह निकृष्ट थी। जैसे जंगल में जहां तहां भांग के पौधे होते हैं और जूते पहनते हुए लोग रौंदते हुए भांग के पौधे से चले जाते हैं, न उसकी महत्ता होती है न उसका कोई सम्मान होता है। लेकिन जब गुरु महाराज जी मिले और गुरु महाराज जी ने कृपा कर नाम का बोध प्रदान कर दिया तुलसीदास जी को, और जब नाम की कमाई की तुलसीदास जी ने, तो तुलसीदास जी कहते हैं, वही भांग के जैसा निकृष्ट तुलसी नाम सुमरण के बल से, नाम के प्रताप से
आज घर घर में तुलसी की तरह पूज्य हो गया है, सम्मानित हो गया है। ये प्रताप नाम सुमरन का है। नाम सुमरन कर सबका उद्धार हो जाता है। अपतु अजामिल गज गनकाऊ, भयो मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। अजामिल और गनका जैसी निकृष्ट जीवन जीने वाली वह भी नाम के प्रताप से भवसागर से पार उतर जाती है। नाम अजामिल का उद्धार करने वाला है, नाम गणिका का उद्धार करने वाला है। जो भी नाम का सुमरन करता है, चाहे कोई साधु है, संत है, गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जो नाम की कमाई करता है, नाम का सुमरन करता है, नाम इस लोक में उसे सुख देता है, शांति देता है और परलोक का भी वह सुधार कर देता है। वह सद्गति और मुक्ति को प्रदान करने वाला है। ऐसा नाम हर मानव के हृदय में ही है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाम का सुमरन करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है, वे भी नाम का सुमरन करते हैं। विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट अंदर, अलख पुरुष अविनाशी। वह नाम नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता है, वह नाम इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है। उस नाम का वाणी के द्वारा उच्चारण करना संभव नहीं है। वह नाम सबके अंदर है, सबके हृदय में ही समाया हुआ है गुप्त रूप से, लेकिन शास्त्रों का विद्वान होकर भी हम उस नाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भागवत महापुराण के अंदर लिखा हुआ है, जीवात्मा माता के गर्भ में भगवान के नाम का सुमरन कर रहा था। मां के गर्भ में हमें भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है, वह हम कुछ उच्चारण करना नहीं जानते। न हम राम बोल सकते हैं उस अवस्था में, न कृष्ण बोल सकते हैं, न किसी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। न हमें ओम नमो नारायणाय नमः का ज्ञान था, न हमें नमो भगवते वासुदेवाय देवाय नमः मंत्र का ज्ञान था, न हम रंग रामायण नमः जपते थे, न गण गणपते नमः जपते थे। लेकिन जीवात्मा माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ भी श्वास श्वास में भगवान के नाम का अजपा जाप कर रहा था। दो प्रकार के नाम हैं, एक नाम वाणी के द्वारा उच्चारित होता है और वाणी के द्वारा उच्चारित होने वाला नाम वर्णात्मक है। हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, ओम कहते हैं, हजारों नाम भगवान के गुणवाचक हैं, जिसका गुणानुवाद, जिसका उच्चारण, जिसका जाप वाणी के द्वारा संभव है। और हमें जब दीक्षा देते हैं कुलगुरु, तो इन्हीं नामों को रटने के लिए, जपने के लिए कहा जाता है। लेकिन तुलसीदास जी ऐसे नाम की चर्चा करते हैं, राम भक्त होकर के भी। तुलसीदास जी को राम जी का परम भक्त माना जाता है, लेकिन ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं जो नाम है वह कैसा है? वह नाम नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधी। नाम कैसा है? अकथ है। वाणी के द्वारा जिसका उच्चारण नहीं किया जाता उसे अकथ कहा जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुरखद न परत बखानी। वह समझने में सुख देने वाला है, लेकिन उसका वाणी के द्वारा वखान नहीं किया जा सकता है। वाणी के द्वारा हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ऐसा नाम भगवान का है और उस नाम का स्मरण स्वयं भगवान राम भी करते हैं। गुरु वशिष्ठ से भगवान राम को भी उसी नाम का उपदेश मिला। भगवान कृष्ण को भी उनके गुरु
संदीपनी और गर्गाचार्य के द्वारा उसी नाम का बोध प्राप्त हुआ। उसी नाम का सुमरण सभी ऋषियों ने, मुनियों ने किया। 88 ऋषि मुनि भी उस नाम का सुमरण करते हैं। जब धरती पर भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था, भगवान कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था, ये 24 अवतार जब नहीं थे, सतयुग के प्रारंभ में विचार करना है, सबसे अधिक ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी हुए। तब उन ऋषि मुनियों ने किस नाम का सुमरण किया, किस नाम का वह सुमरण करते थे। राम जी का अवतार त्रेता युग में हुआ। भगवान राम त्रेता युग में आए, रावण का संहार किया, निशाचरों का संहार किया, धर्म की संस्थापना की और जगत में भगवान राम का जय जयकार होने लगा और दुनिया में हम लोग राम राम कहने लगे, भगवान राम का गुणानुवाद करने लगे और हमें करना भी चाहिए। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। धर्म की संस्थापना के लिए भगवान ने कृष्णावतार धारण किया। कंस आदि दुष्ट राजाओं का संहार किया, शिशुपाल का वध किया, दंतवक्र का वध किया, निशाचरों का संहार किया। अर्जुन जैसे जिज्ञासु भक्तों को ज्ञान दिया। जगत में भगवान कृष्ण का जय जयकार होने लगा और सारी दुनिया कृष्ण नाम का जय घोष करने लगी। लेकिन त्रेता युग के बाद भगवान राम का जय घोष हम बोलने लगे, द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण का जय घोष बोलने लगे। लेकिन द्वापर और सतयुग से भी, कलयुग से, द्वापर और त्रेता से भी पहले एक युग था सतयुग। सबसे अधिक ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि साधु भक्त सतयुग में हुए। जब भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था, भगवान कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था, तो पद्मासन लगाकर भगवान शंकर किस नाम का सुमरण कर रहे थे। 88 ऋषि मुनि किस नाम का सुमरण कर रहे थे। भगवान का जो सच्चा नाम है वह सबके हृदय में, प्राणों के अंदर वह गुप्त रूप से छिपा हुआ है। सदगुरु के बिना उस नाम का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए समय के सदगुरु का सानिध्य प्राप्त कर उस नाम की दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, नाम का बोध प्राप्त करना चाहिए। संतों की मान्यता है और शास्त्र भी यही कहते हैं, सदग्रंथ भी यही कहते हैं, जीवात्मा 24 घंटे के अंदर 21,600 बार श्वास लेता है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो जीवन में श्वासों को धारण नहीं किए हुए है। सब श्वास लेते हैं। हर प्राणी इसलिए प्राणी कहलाते हैं, वे प्राण को अपने जीवन में धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्हें हम प्राणी कहते हैं। मनुष्य भी प्राणी है और मनुष्य भी श्वास लेता है। 21,600 बार 24 घंटे के अंदर हर मनुष्य श्वास लेता है। लेकिन ये मान्यता है, ये धारणा है, ये ग्रंथों में उल्लेख किया गया है संतों के द्वारा कि हर मनुष्य 24 घंटे के अंदर जो 21,600 बार श्वास लेता है, हर श्वास में भगवान के नाम का अजपा जाप होता रहता है। बिना बोले, बिना उच्चारण किए, बिना ओठ हिलाए, हर मानव के हृदय के अंदर जो श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही है, उसमें भगवान के नाम का अजपा जाप होता रहता है। उसी नाम का उपदेश भगवान राम ने हनुमान जी को दिया था। उसी नाम का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उसी नाम का उपदेश भगवान शंकर ने पार्वती माता को दिया था। गुरु परंपरा से वह नाम जिज्ञासु को प्राप्त होता है और हमेशा ज्ञान समय के तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा प्राप्त हो जाता है। जो विगत महापुरुष हैं, उनके द्वारा हमें अध्यात्म ज्ञान या नाम की दीक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है। भौतिक शिक्षा को हम प्राप्त करते हैं, विद्यालय में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। पढ़ाने वाला जो टीचर होता है वह जीता जागता होता है। पढ़ाने वाला मास्टर, पढ़ाने वाली मैडम जीती जागती होती है। हमेशा जीते जागते गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त की जाती है और उस नाम को हमें भी समय के सदगुरु के द्वारा प्राप्त करना चाहिए।
माता पार्वती बहुत पूजा पाठ करती थी, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करती थी, लेकिन माता पार्वती को पहले नाम का बोध प्राप्त नहीं था। एक दिन भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मुझे देवताओं की सभा में जाना है, आओ भोजन करो, और हमें देवताओं की सभा में जाना है। पार्वती माता कहने लगी, आप भोजन प्राप्त कीजिए स्वामिन, लेकिन मेरा व्रत तो है कि पहले मैं विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करती हूं और तब भोजन करती हूं। विष्णु सहस्त्रनाम के जाप करने में विलंब हो जाएगा, इसलिए आप पहले भोजन कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, क्या तुम उस नाम को नहीं जानती जिस नाम का एक बार स्मरण करने से विष्णु सहस्त्रनाम के जाप के बराबर फल मिलता है? पार्वती माता ने कहा, ऐसा कौन सा नाम है भगवान? भगवान शंकर ने तब पार्वती माता को उस नाम का उपदेश दिया, नाम की दीक्षा दी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे सुमुखी पार्वती, भगवान का नाम एक ऐसा सच्चा नाम है जो सब में रमन करता है। वह तुझ में भी रमन करता है, मुझ में भी रमन करता है। वह तो रमे रामे मनोरमे, वह तो राम में भी रमन करता है। और ऐसा सब में रमन करने वाला राम का नाम विष्णु के सहस्त्र नाम के जाप के बराबर फल देने वाला है। माता पार्वती ने कहा, भगवान आपने तो इस नाम का उपदेश मुझे नहीं दिया, दीक्षा नहीं दी। शंकर ने कहा, तुमने कभी उस नाम की याचना नहीं की। तब पार्वती माता ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर ज्ञान की याचना की और भगवान शंकर ने नाम का उपदेश दिया। और तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर कहते हैं, सहस्र नाम सम सुन शिववाणी और जपी जे अपी संग भवानी। हजार नाम के बराबर उसे एक नाम को जानकर माता पार्वती ने भगवान शंकर के साथ बैठकर नाम का स्मरण किया, नाम का भजन किया। ऐसा नाम सिर्फ पार्वती जी के ही अंदर नहीं है, सिर्फ हनुमान जी के ही अंदर नहीं है, ध्रुव प्रहलाद के ही अंदर नहीं है, अर्जुन के ही अंदर नहीं है। वह नाम तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भी समाहित है और हमारे हृदय के प्राणों में वह नाम समाहित है। नाम का तात्विक उपदेश, नाम का तात्विक ज्ञान, नाम की दीक्षा समय के सदगुरु महाराज के द्वारा प्राप्त होता है। उस नाम को जानकर स्मरण करना चाहिए। तुलसीदास जी नाम की बड़ी महिमा गाते हैं और वह कहते हैं, नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। चहु युग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। चारों वेदों में नाम का प्रभाव है। कलिकाल के अंदर नाम के सिवा संसार सागर से पार उतरने का और कोई उपाय नहीं है। कलिकाल के लोगों को कर्म का सही ज्ञान नहीं है, न उसे भक्ति का बोध है, लेकिन राम नाम का अवलंबन लेकर, राम नाम का स्मरण कर वे सहज रूप से भवसागर से पार उतर सकते हैं। मैंने जैसा कि कहा, दो प्रकार का नाम है। एक नाम वर्णात्मक है, जितने भी गुणवाचक नाम हैं जिसका हम कीर्तन करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, वे सभी नाम वर्णात्मक है। लेकिन भगवान का सच्चा नाम ध्वन्यात्मक है, वह बोला नहीं जाता, उसका उच्चारण करना संभव नहीं है। हर मानव के श्वास प्रश्वास के अंदर वह नाम गुप्त रूप से छिपा है। उस नाम का उपदेश समय के सदगुरु महाराज कराते हैं और नाम जानने के बाद हमें ये बात समझ में आती है, सुमरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल। जो नाम है उसमें सुरती को जोड़ना है, नाम में मन को जोड़ना है। हमारा मन चारों तरफ भागता रहता है, चित्त की वृत्तियां चंचल है। मन कितना भी शांत हो और सदगुरु से अगर नाम का उपदेश मिल गया है, दीक्षा मिल गई है और नाम सुमरन में अगर हम अपने को जोड़ना चाहते हैं, तो धीरे धीरे सहज रूप से ये चंचल मन शांत हो जाता है। वृत्तियां जो बहिर्मुखी है वह अंतर्मुख हो जाती है।
और नाम में जब मन लगता है तो कबीर कहते हैं सुमरन से सुख होता है, सुमरन ते दुख जाए। और कहे कबीर सुमरन किए साई माही समाए। सुमरन में सुरती को लगाना है, सुमरन में मन को लगाना है, नाम में मन को लगाना है, और नाम सुमरन से ही सच्चा सुख मिलता है। जो सच्चा नाम जिसका मैं आपके सामने वर्णन कर रहा था, वह नाम सबके प्राणों में छिपा है। 4 प्रकार का जाप होता है। एक जाप वाचिक जाप कहलाता है, दूसरा उपांशु कहलाता है, तीसरा पश्चंती जाप कहलाता है, और चौथा अजपा जाप कहलाता है। जो वाचिक जाप है उसी को बैखरी जाप भी कहा गया। जब हम ओठ हिलाते हैं किसी शब्द को बोलने के लिए, वाणी को बोलने के लिए, तो हमें ओठ हिलाना पड़ता है, जीभ हिलानी पड़ती है, दांत हिलाने पड़ते हैं। हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, ओम कहते हैं। इसके उच्चारण करने में हमें मुंह खोलना पड़ता है, ओठ हिलता है, वाणी बोली जाती है। तो चाहे हम राम का उच्चारण करें, कृष्ण का उच्चारण करें, शिव जी का उच्चारण करें, ओम का उच्चारण करें, जिस वाणी को बोलकर उच्चारण किया जाता है, जिस नाम को बोलकर उच्चारण किया जाता है, वह वाचिक जाप कहलाता है, वह बैखरी जाप कहलाता है। उसके बाद दूसरा जाप है मध्यमा जाप, जिसे उपांशु जाप भी कहते हैं। हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, ओम कहते हैं, ओठ हिलाते हैं, लेकिन वाणी तो बोली जाए, नाम का उच्चारण तो किया जाए, मंत्र का उच्चारण तो किया जाए, लेकिन उच्चारण करने वाला उच्चारण करे, लेकिन कंठ में उसकी ध्वनि रहे, बगल के व्यक्ति को सुर न पड़े, ऐसा जाप उपांशु जाप कहलाता है। ऐसा जाप मध्यमा जाप कहलाता है। तीसरा जाप है पश्चंती, जिसे मानसिक जाप भी कहा जाता है, जिसमें ओठ भी ना हिलाना पड़े, कंठ में भी ना बोलना पड़े, और मन ही मन जिस नाम को, मंत्र का हम उच्चारण करें, वह मानसिक जाप कहलाता है, अथवा वह पश्चंती जाप कहलाता है। हृदय के अंदर, मन के अंदर मन ही मन उसका उच्चारण किया जाए। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ जाप है उसे अजपा जाप कहा गया, जिसमें ओठ भी न हिलाया जाए, कंठ में भी न बोला जाए, और मन में भी न बोला जाए। हर मानव के श्वास प्रश्वास में एक प्रणव का स्फुरन हो रहा है, एक ध्वनि हो रही है स्वाभाविक रूप से। सहजे ही धुन होत है हर दम घट के माहे, सुरत शब्द मिला भया तब मुक्की हाजत नाही। सहज रूप से एक धुन हो रही है हृदय के अंदर, प्राणों के अंदर, उसके उच्चारण करने के लिए ओठ हिलाने की जरूरत रही है। उस ध्वनि में मन को जोड़ना है, श्रुति को जोड़ना है, और ये मर्म सदगुरु महाराज जनाते हैं। ये 4 प्रकार के जापों में, जाप करने में फलों में बड़ा अंतर है। जो बैखरी जाप है, जो वाचिक जाप है, उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है उपांशु जाप या मध्यमा जाप, और मध्यमा से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला है पश्चंती जाप या मानसिक जाप। लेकिन मानसिक और पश्चंती जाप से भी 1000 गुना अधिक फल देने वाला है अजपा जाप। अर्थात हम वाणी के द्वारा राम उच्चारण करें और कंठ में हम राम का उच्चारण करें, तो कंठ में जो राम हम कहते हैं, जो नाम लेते हैं, वह बोलने वाले, उच्चारण होने वाले जाप से 100 गुना अधिक फल देता है। और अगर हम मन ही मन राम कहें या कृष्ण कहें या शिव कहें या गायत्री का जाप करें या ओम का जाप करें, वह वाचिक जाप से, बैखरी जाप से 1000 गुना अधिक फल देने वाला है। अर्थात
मध्यमा जाप से, उपांशु जाप से वह 10 गुना अधिक फल देने वाला है। लेकिन आजपा जाप सर्वश्रेष्ठ जाप कहलाता है और वाचिक जाप से, उपांशु जाप से और पसंदी जाप से सर्वश्रेष्ठ जाप है अजपा जाप। और अजपा जाप के लिए ओठ हिलाने की जरूरत नहीं है, जिह्वा से नाम उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, कंठ में बोलने की जरूरत नहीं है। हर मानव के श्वास श्वास में भगवान के नाम का जाप, अजपा जाप खुद ब खुद हो रहा है। उसी को निरंजन माला कहा गया। और संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे श्वास श्वास चली जात, संसारी नर समझे नाही बिरथा उमर बितात, सदगुरु पूरा भेद बतावे निश्चल मन ठहरात, जो जन सुमरन करे निरंतर बैठ सदा प्रभात, ब्रह्मानंद मिटे भव बंधन फिर जन्म नहीं आत, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। यह माला निरंजन माला है, माया से रहित माला है। लकड़ी की माला की जरूरत नहीं है, तुलसी की माला की जरूरत नहीं है, रुद्राक्ष की माला की जरूरत नहीं है, या तो प्राणों की माला है, श्वासों की माला है, निरंजन माला है। और ये निरंजन माला सबके अंदर दिन रात फिरती रहती है, इसे फेरने की जरूरत नहीं है। हम चाहें या ना चाहें ये श्वासों की माला फिरती रहती है, लेकिन जब सदगुरु से उस नाम का बोध प्राप्त हो जाता है तो अपनी सुरती को शब्द में, उस नाम में, अजपा जाप में जोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। सदगुरु के बिना उस नाम का बोध कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अवतारों को भी, जिन्हें हम भगवान का अवतार कहते हैं, वे भी गुरु धारण करते हैं। इसीलिए कहा, गुरु बिन भव निधि तरे की कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। चाहे कोई ब्रह्मा जी के समान हो जाए, कोई शंकर के समान हो जाए, लेकिन गुरु महाराज के बिना भवसागर से पार कोई नहीं उतर सकता। भवसागर से पार उतरने के लिए, जीवन में सुख और शांति के लिए हमें समय के सदगुरु महाराज के सानिध्य में जाकर नाम को तत्व रूप से जानना चाहिए। जिस नाम का हर समय में, हर युग में नाम का उपदेश देने के लिए गुरु विद्यमान रहते हैं। जिस ज्ञान का प्रचार भगवान शंकर ने अपने समय में किया और माता पार्वती जैसी जिज्ञासु को उन्होंने नाम का उपदेश दिया, काकभुसुंडी को, लोमस को जिस नाम का उपदेश दिया, जिस नाम का प्रचार भगवान राम ने किया, हनुमान जैसे जिज्ञासु को, बिल्ली जैसी भक्ता को जिस नाम का उपदेश दिया, उसी नाम का प्रचार प्रसार भगवान कृष्ण ने किया। अर्जुन जैसे जिज्ञासु को उसी नाम का बोध प्रदान किया। महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, गुरु नानक देव जी ने, महात्मा कबीर ने, अन्य संतों ने जिस नाम का प्रचार प्रसार अपने समय में किया, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को जिस नाम का उपदेश दिया, आज देश देशांतर के अंदर उसी नाम का प्रचार प्रसार, उसी नाम का उपदेश, उसी नाम की दीक्षा सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज दे रहे हैं। जिज्ञासुओं को चाहिए, सच्चे अध्यात्म पिपासुओं को चाहिए कि सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की शरण में आकर नाम को जानकर नाम का सुमरण करे, नाम का बोध प्राप्त कर नित्य प्रतिदिन सुबह शाम नाम की कमाई करे। नाम की कमाई से बढ़कर के संसार में और कोई कमाई नहीं है। संसार का धन एक दिन छूट जाएगा, सारे संसार को छोड़कर हम चले जाएंगे, लेकिन नाम की कमाई इस जीवन में भी सुख शांति देने वाली है और परलोक का भी सुधार करने वाला है, मुक्ति और सदगति को प्रदान करने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मेहमानी को विश्राम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय।